हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं सामान्य ज्ञान के तहत पार्ट 2 आपके बीच लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की तैयारी के मद्देनज़र रखते हुए यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। तो एक बार और आपसे कहते हैं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आइए अब प्रश्न को देखते हैं। सन 1857 में अंग्रेजी सेना में किस प्रांत के सैनिक सबसे अधिक थे? दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि सन 1857 में अंग्रेजी सेना में किस प्रांत के सैनिक सबसे अधिक थे? तो इसका उत्तर होगा अवध प्रांत के सैनिक सन 1857 के अंग्रेजी सेना में सबसे अधिक थे। वहीं बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने कारतूस और राइफल लेने से मना कर दिया। मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने कारतूस और राइफल लेने से मना कर दिया। दबाव डालने पर उन्होंने अफसरों पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। तो आपसे एक प्रश्न बनता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे किस छावनी के सिपाही थे? मंगल पांडे किस छावनी के सिपाही थे? तो सीधा सीधा इसका उत्तर होगा कि मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सिपाही थे और उन्होंने कारतूस और राइफल लेने से मना कर दिया था, जिसके एवज में उन्हें गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के साथ मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने दिया था। इसलिए 1857 के विद्रोहियों ने मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित किया। 1857 के विद्रोहियों ने अपना नेता किसको घोषित किया? तो इसका सीधा सीधा उत्तर होगा कि 1857 के विद्रोहियों ने मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित किया। और मुगल बादशाह का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह का नाम बहादुर शाह जफर था। वहीं कह दे, इस लड़ाई में विद्रोहियों को शहरी लोगों का समर्थन मिल रहा था। गाँवी लोगों की बात तो नहीं, क्योंकि ये गांव तक ये फैला नहीं था, लेकिन इस लड़ाई में विद्रोहियों को शहरी लोगों का समर्थन मिल रहा था। मुगल बादशाह भारतीय सैनिकों को समर्थन दे रहे थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भारतीय सैनिकों को समर्थन दे रहे थे। विद्रोहियों का नेतृत्व जमींदार या फिर नवाब कर रहे थे। विद्रोहियों का नेतृत्व जमींदार या फिर नवाब कर रहे थे या फिर वैसे राजा कर रहे थे जिनका राज्य अंग्रेजी सरकार ने छीन लिया था। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको देखेंगे वीडियो को और कंप्लीट रूप से इसको दिमाग में सेट कर लेंगे। विद्रोहियों का नेतृत्व जमींदार कर रहे थे या फिर किसान कर रहे थे, नवाब कर रहे थे या फिर वैसे राजा कर रहे थे जिनका राज्य अंग्रेजी सरकार ने छीन लिया था। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और उनका साथ तात्या तोपे ने दिया था। नाना साहब मराठों का आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब मराठों का आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब मराठों का आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो इस प्रकार आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि नाना साहब के प्रमुख सहयोगी तात्या तोपे और अहमदुल्लाह थे। नाना साहब के प्रमुख सहयोगी तात्या तोपे और अहमदुल्लाह थे। लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत कर रही थी। बेगम हजरत लखनऊ में इसका नेतृत्व कर रही थी। हजरत बेगम का राज्य अवध को अंग्रेजों ने हड़प लिया था और इसका समर्थन यहाँ के किसानों ने भी किया। हजरत बेगम का समर्थन यहाँ के किसानों ने भी किया। लखनऊ में तो आपको बता दें कि लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व हजरत बेगम कर रही थी।
वहीं कानपुर में नाना साहब इसका नेतृत्व कर रहे थे। झांसी में इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। आपसे अगर पूछा जाए कि झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने की थी, तो रानी लक्ष्मीबाई इसका सही उत्तर होगा। बिहार के आसपास के इलाकों में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार एवं इसके आसपास के इलाकों में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सीधा उत्तर होगा वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह बिहार एवं इसके आसपास के इलाकों में सन 1857 के विद्रोह के नेता थे। कुंवर सिंह आरा में जगदीशपुर के जमींदार थे। कुंवर सिंह आरा में जगदीशपुर के जमींदार थे, पर इनकी भी जमींदारी अंग्रेज़ों ने छीन ली थी। तो कुंवर सिंह कहाँ के थे? इसका सीधा उत्तर होगा जगदीशपुर के थे। और किस जिला के थे? तो आरा जिला के थे। वहीं दानापुर छावनी में सैनिकों का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने ही किया था। दानापुर के छावनी के सैनिकों का नेतृत्व भी वीर कुंवर सिंह ने ही किया था। बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सीधा उत्तर होगा बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता पटना के दो सहोदर भाई और मौलवी विलायत अली और इनायत अली थे। विलायत अली और इनायत अली थे। तीन प्रमुख बहावी नेता मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह एवं वायजुल हक को अंग्रेज ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया। इसका विरोध होने पर पीर अली एवं अन्य लोगों को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। परिणाम स्वरूप पटना में यह आंदोलन शांत हो गया। तो ये आंदोलन पटना में तो शांत हो गया, लेकिन देश के कई हिस्सों में यह आंदोलन चलता रहा। अब बहावी आंदोलन की शुरुआत भारत में बरेली के सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया था। बहावी आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था भारत में बरेली के सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया था। बहावी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र पटना रहा। बहावी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र पटना रहा और बहावी आंदोलन मुख्य रूप से धार्मिक एवं